हेलो लर्नर्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपने प्रीवियस क्लासेस में कई बार पढ़ा है एंड दैट इज ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। क्योंकि आप 12th क्लास में हैं तो हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हेल्प से आप ओम के नियम को डिराइव करते हो या आप कहिए कि ओम के नियम को आप प्रूफ करते हो या वेरीफाई करते हो। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम का हम निगमन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन। अब देखिए, चूंकि यहाँ ओम का नियम इन्वॉल्व है तो हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ओम का क्या नियम था। तो ये वेल नोन एक्सप्रेशन है V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, और जो इसका स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा रहता है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। अब हिंदी में इस तरीके से इसका स्टेटमेंट होता है कि किसी चालक में यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आर्द्रता इत्यादि में परिवर्तन ना हो तब चालक के सिरों के बीच विभवांतर V चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब ये कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है एंड दैट इज R, और R को बोलते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है R फॉर अ गिवन कंडक्टर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया ओम के लिए। तो यही एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से, यानी इलेक्ट्रॉन और अनुगमन वेग की मदद से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब डेरिवेशन पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या डिराइव करना है, V इक्वल्स टू आई आर, ये एक्सप्रेशन हमने निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले कंसीडर करते हैं कंडक्टर को। मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है, जो हमने कंडक्टर का जो पोर्शन दिया है वो क्या है, L है, इसकी लंबाई L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो इसकी वजह से इनके जो एंड्स होंगे, इनके एंड्स के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, V होगा। ठीक है, अब आप नोट्स, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो E होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो अब नोट्स बनाने के लिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। माना चालक की लंबाई L है, माना चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, फिर आप इसको इस तरीके से लिखिए, माना चालक के सिरों के बीच विभवांतर V है, तब चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसको आप जिस फॉर्मूले से लिखोगे वो होगा NeAVD। और ये एक्सप्रेशन हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, डिराइव किया था, तो ये वहीं से मैंने लिया है। I इक्वल्स टू NeAVD, जहां I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी कि आपका अनुगमन वेग है। ठीक है, इतना हमने वहां भी निकाल लिया था। अब देखिए, सिंस VD इक्वल्स टू, VD के लिए भी हमने एक्सप्रेशन निकाला था, क्या था, माइनस E इंटू E टाउ डिवाइडेड बाई M, ये था ना। अब यहां हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, परिमाण लेंगे, तो E जो नेगेटिव साइन है उसको हटा देंगे। ठीक है, हम यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो VD की वैल्यू हो गई E टाउ बाई M। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, जो E हुआ है, तो E की जो वैल्यू होगी वो होगी V बाई L। अब हम कैसे लिख रहे हैं, हमें फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू E इंटू D, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ना, और कहां से आया, dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr, वहीं से एक्सप्रेशन आया है V इक्वल्स टू ED। अब देखिए, यहां से E की वैल्यू निकालिए, E की वैल्यू आ जाएगी V बाई D। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, लेकिन जो D है, D की जगह हमने क्या लिया है, L लिया है। तो इस तरीके से आपने इस फॉर्मूले से E की वैल्यू लिखी है V बाई L।
अब जो ई की ये वाली वैल्यू आपने निकाली है v बाई एल, इस वैल्यू को आप इसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो vd की वैल्यू आ जाएगी ई, अब टाउ को यहां लिख लीजिए, एम को यहां लिखिए, और जो इस ई की वैल्यू है उसको लिखिए v बाई एल। ठीक है, अब ये जो vd की वैल्यू आई है इस पूरी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करिए तो i की वैल्यू आ जाएगी i इक्वल्स टू एन ई ए, vd की जगह आप लिखिए ई टाउ डिवाइडेड बाई एम इंटू वी बाई एल, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में अब हम क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम करेंगे v बाई आई, यानी v डिवाइडेड i की वैल्यू हम निकालेंगे। इस एक्सप्रेशन से निकालिए v बाई आई, v अपॉन आई हो जाएगा। v के साथ कौन से टर्म है, v के साथ ये है एम एल, तो m एंड l नीचे आ जाएगा, और i के साथ, सॉरी ये i के साथ टर्म है, v के साथ नहीं है, जो v के साथ है वो है एन ई ए ई टाउ, तो जगह एन ई यहां भी है, ई यहां भी है, तो ये जगह एन ई स्क्वायर और ये जगह ए टाउ। आई के साथ क्या एक्सप्रेशन आएगा, m इंटू एल, ये होगा m इंटू एल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये इसको इस तरीके से जो ये फॉर्मूला था इसको रीअरेंज करेंगे v अपॉन आई के टर्म में, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, और एल अपॉन ए को इधर लिखिए। ठीक है, तो v बाई आई के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए जब हमने ओम्स लॉ को डिफाइन किया था तो हमने क्या बोला था, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, बोला था हमने कि भौतिक एक निश्चित कांस्टेंट मतलब एक नियत भौतिक अवस्थाओं में, जैसे टेम्परेचर, दाब का हमने एग्जांपल लिया था, तो जो टेम्परेचर है वो यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, ये तो कांस्टेंट ही होगा। E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है। अब देखिए जो n है, टाउ है, l और a है, टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम यानी विश्रांति काल, और n, l और a, ये चारों क्वांटिटीज कौन कौन सी, n, टाउ, l और a, ये चारों क्वांटिटीज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कंडक्टर के। अगर टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो इन सारी चारों क्वांटिटीज में चेंजेस आएंगे, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखा है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक नियत ताप पर ये सारी के सारे वैल्यूज जो होंगी कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और इसको रिप्लेस करते हैं हम दूसरे कांस्टेंट से जो कि क्या है, आर है। तो आप लिखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या आप इसको इस तरीके से लिखिए नियत ताप पर, नियत ताप पर। तो नियत ताप पर क्या हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू की जगह आप लिख सकते हो m एन ई स्क्वायर टाउ l बाई ए, इसको रिप्लेस करोगे आप कांस्टेंट टर्म से, किससे, r से। ठीक है, अब आप लिख सकते हो, अब ये जो एक्सप्रेशन था लास्ट ये वाला, अब आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, v बाई आई इक्वल्स टू आर एंड दैट इज ओम्स लॉ। यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए v इक्वल्स टू आई आर, और यही क्या है, हमारा ओम का नियम है, यही ओम्स लॉ है। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से हम कैसे जो ओम का नियम है उसको हम डिराइव कर सकते हैं, या फिर उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको प्रूफ कर सकते हैं, कुछ भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये डेरिवेशन है, तो आप समझ गए यहाँ पे ये सारा टर्म जो मैंने लिखा था ये सारा का सारा कांस्टेंट कैसे हुआ, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इस पूरे कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे कांस्टेंट से जो कि क्या है, आर है। तो आर जब हमने यहां लिख दिया तो एक्सप्रेशन आ गया ओम्स के लॉ के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।